हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिल्म स्विच्ड। कैसेंड्रा एवंस नाम की एक लड़की होती है जो कि बहुत शाय होती है। वो हाई स्कूल में पढ़ती है और उसे गिटार बजाने का बहुत शौक होता है। वो एक बहुत बड़े म्यूजिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है, लेकिन उसे स्टेज पर जाने से बहुत डर लगता है। उसकी मम्मा मिस एवंस कहती हैं कि उसे अपने खौफ को दूर करना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ऑडिशन के दिन करीब आते हैं तो वो बहुत ज्यादा नर्वस होने लगती है। उसके बाद कैसेंड्रा की मम्मा उसको स्कूल छोड़ने के लिए जाती हैं और उससे उसकी म्यूजिक कैरियर के बारे में बात करती हैं। कैसेंड्रा कहती है कि उसे खुद से बहुत नफरत है कि वो एक इंट्रोवर्ट है और वो स्टेज पे नहीं जा सकती। वो चाहती है कि वो उस तरह से कॉन्फिडेंट हो जाए जिस तरह उसकी एक क्लास फेलो केटी शार्प है। केटी शार्प एक काफी मशहूर लड़की होती है और वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होती है। वो किसी के साथ भी अच्छी नहीं होती और सबको बुली करती है। मिस एवंस कैसेंड्रा को कहती हैं कि उसे केटी शार्प से बात करनी चाहिए और अंदाजा लगाना चाहिए कि क्या चीजें हैं जो उसे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाती हैं। अब थोड़ी देर में एक कार उनके पास आके रुकती है जिससे केटी शार्प बाहर निकलती है। हमेशा की तरह वो ऐसे चलती है जैसे स्कूल उसी का है। कैसेंड्रा उसे देखती है और सोचती है कि शायद वो उसकी तरह कभी भी नहीं हो सकती। अब स्कूल जाने से पहले मिस एवंस उसे कॉफी का कप पकड़ाती हैं और उसे कहती हैं कि अपने जूतों के तस्मे बांध ले। कैसेंड्रा केटी शार्प को अपनी एक दोस्त लोरेन से बात करते हुए देखती है। कैसेंड्रा लोरेन के सामने एक चीयर लीडर ओलिविया का मजाक उड़ा रही होती है और उसके बारे में बुरी बातें कर रही होती है। थोड़ी देर में ओलिविया आती है और लोरेन वहाँ से जाने लगती है। लोरेन के जाने के बाद केटी ओलिविया के साथ लोरेन के बारे में बात करती है और उसके बारे में बुरा भला कहती है। कैसेंड्रा को अपनी माँ की बात याद आती है कि उसे केटी से बात करनी चाहिए। केटी किसी की भी दोस्त नहीं होती, उसने जिससे भी दोस्ती की होती है उसकी कुछ न कुछ वजह होती है। कैसेंड्रा जब केटी से बात करने के लिए आगे होती है तो उसके शूज के तस्मे जो खुले होते हैं उस पे पाँव आने की वजह से वो गिर जाती है और उसके हाथ में जो कॉफी होती है वो केटी के डिजाइनर शूज पे गिर जाती है। अब वो जितनी भी माफी मांगती है कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इन लोगों की क्लासेस स्टार्ट होती है। केमिस्ट्री की क्लास में केटी मुसलसल फोन यूज कर रही होती है और टीचर उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे कहती है कि उसे कैसेंड्रा की तरह होना चाहिए और क्लास में ध्यान देना चाहिए। अब इस वजह से केटी को और भी ज्यादा बुरा लगता है। उससे पहले से ही कैसेंड्रा पे गुस्सा होता है। उसके बाद वो फैसला करती है कि वो कैसेंड्रा को सबक सिखाएगी। ये लोग उसके लिए एक प्रैंक तैयार करते हैं। जब कैसेंड्रा हॉल से गुजरने लगती है तो ये लोग इसके ऊपर खराब दूध फेंकते हैं और सारे कैसेंड्रा पे बहुत हंसते हैं। केटी उसकी वीडियो बना रही होती है। कैसेंड्रा रोती हुई वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। कैसेंड्रा की दोस्त एबी उससे बात करने के लिए आती है, लेकिन कैसेंड्रा बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती। उसके बाद क्लेव से स्कूल से पिक करने के लिए आता है और वो उससे प्रैंक के बारे में बात करता है। कैसेंड्रा कहती है कि उसे कैसे पता है, तो वो उसे बताता है कि केटी ने उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। ये सुन के कैसेंड्रा चाहती है कि वो कभी भी स्कूल वापस ना आए। उसके बाद जब वो घर जाती है और केटी का यूट्यूब चैनल देखती है तो वो देखती है कि कमेंट्स में लोग उसका बहुत मजाक उड़ा रहे होते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे होते हैं कि वो कभी नहाती ही नहीं है। कैसेंड्रा को बहुत बुरा लगता है और वो फैसला करती है कि वो केटी को अंदाजा करवाएगी कि जो कुछ उसने किया है अगर वही उसके साथ हो तो उसे कैसा महसूस होगा। इसके बाद वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती और सो जाती है। अगली सुबह कैसेंड्रा एक अलार्म से उठती है और वो जब अपना स्लीपिंग मास्क उतार के देखती है तो वो केटी के रूम में होती है। वो जब जल्दी से जाके शीशा देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी केटी शार्प के साथ चेंज हो गई है। इसके बाद हम केटी को देखते हैं जो कैसेंड्रा के रूम में उठती है। केटी बहुत ज्यादा परेशान होती है। कैसेंड्रा केटी के रूम में जाती है तो वो उसके कपड़े और जूते वगैरह देख के बहुत हैरान होती है। उसके बाद वो केटी के कपड़ों में से कुछ पहन के तैयार होती है और बाहर जाने लगती है। अब कैसेंड्रा केटी से मिलती है और केटी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है कि उसने उसके कपड़े और उसकी चीजें पहनी है। अब ये दोनों बैठ के बात करती हैं और सोचती हैं कि ये कैसे हुआ है। कैसेंड्रा कहती है कि कल रात को जो उसने दुआ की थी हो सकता है कि वो कबूलियत का वक्त था और उसकी दुआ कबूल होने की वजह से इन दोनों की बॉडीज चेंज हो गई हैं। इसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग स्कूल जाएंगे जैसे नॉर्मली जाते हैं तब तक जब तक इन्हें समझ नहीं आ जाती कि क्या हुआ है और उसे कैसे ठीक करना है। अब हालांकि केटी कैसेंड्रा की बॉडी में होती है लेकिन वो कैसेंड्रा की तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहती, तो वो लोग कपड़े चेंज करते हैं और स्कूल जाते हैं। सब लोग कैसेंड्रा को देख के उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि कैसेंड्रा कभी भी पिंक कलर नहीं पहनती थी। उसके बाद जब वो लॉबी में जाती है और अपना क्लोजेट खोलती है तो ओलिविया और लोरेन उससे बात करती हैं और उसे कहती हैं कि वो केटी का क्लोजेट क्यों खोल रही है। जाहिर है वो उसे कैसेंड्रा समझ रही होती है तो वो उससे बहुत बुरा सलूक करती हैं और अब पहली बार केटी को समझ आ रही होती है कि बुली होना कैसा होता है। इसके बाद कैसेंड्रा के पास केटी का बॉयफ्रेंड जेक आता है लेकिन वो उसे अवॉइड करती है। उसके बाद कैसेंड्रा एबी के पास जाती है जो कि बहुत हैरान होती है कि इतनी मशहूर लड़की उससे बात करना चाहती है। कैसेंड्रा उसे कहती है कि वो स्कूल के बाद उससे मिले, उसने उससे कोई जरूरी बात करनी है, लेकिन एबी को लगता है कि वो कोई प्रैंक कर रही है इसलिए वो उससे नहीं मिलती। क्लास के दौरान टीचर कैसेंड्रा से सवाल पूछती है जो कि केटी की बॉडी में होती है तो वो आराम से जवाब दे देती है और सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो टीचर से पूछते हैं कि क्या किसी एक इंसान की सोच किसी दूसरे इंसान में मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर हो जाना पॉसिबल है, तो टीचर उन्हें कहती है कि साइंस अभी तक इतनी आगे नहीं गई है
अब लंच ब्रेक के दौरान कैसेंड्रा के साथ साथ केटी की बाकी दोस्तें भी आ रही होती हैं, लेकिन कैसेंड्रा जाके केटी और अपनी दोस्त एबी के पास बैठती है। ओलिविया और लॉरेन भी उसके साथ जाके बैठती हैं और वो वहाँ पे दूसरों का मजाक उड़ाने लगती हैं। लेकिन कैसेंड्रा जो कि केटी की बॉडी में होती है सबको कहती है कि एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। तब ये देख के बहुत हैरान हो रहे होते हैं। उसके बाद केटी और कैसेंड्रा बात करते हैं और केटी कैसेंड्रा को कहती है कि वो उसकी रेपुटेशन जिस तरह से है उस तरह से मेंटेन रखे, और कैसेंड्रा केटी को कहती है कि वो उसके पेरेंट्स के साथ अच्छी तरह से रहे। स्कूल के बाद केटी अपनी कार में वापस घर जाना चाहती है, लेकिन कैसेंड्रा के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता तो वो ड्राइव नहीं कर सकती। अब तभी कैसेंड्रा का भाई क्ले उसे पिक करने के लिए आता है। अब हमें पता चलता है कि क्ले हाई स्कूल में काफी मशहूर फुटबॉलर था। केटी जो कि कैसेंड्रा की बॉडी में होती है खुशी खुशी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। अब केटी के जाने के बाद कैसेंड्रा को अंदाजा होता है कि उसे तो उसके घर का पता ही नहीं है। अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती तो वो अपने ही घर चली जाती है, जहाँ पे कैसेंड्रा की माँ उससे बात करती है कि उसने उस पे ऐसा प्रैंक क्यों किया, और वो सबसे माफी मांगती है। अब इसके बाद केटी के घर पता लगने के बाद कैसेंड्रा केटी के घर जाती है, जहाँ वो उसके पेरेंट्स से मिलती है। तब उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप को किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है सिवाय इसके कि उनकी बेटी उनको पैसे कमा के दे। वो लोग केटी को इस तरह के प्रैंक्स करने और इस तरह की हरकतें करने का कहते थे जिससे उसे यूट्यूब पे ज्यादा व्यूज मिल सके और ये लोग ज्यादा कमा सके। केटी सबके साथ इतनी मेन शायद इसी वजह से होती है कि उसके माँ बाप उससे प्यार नहीं करते और वो लोग बस उसे एक मनी मेकिंग मशीन समझते हैं। मिस्टर शार्प केटी को मुबारकबाद देते हैं कि उसने जो कैसेंड्रा पे प्रैंक किया उसके व्यूज 1 मिलियन हो गए हैं। अब उस रात कैसेंड्रा केटी के अकाउंट पे एक वीडियो अपलोड करती है और वो कहती है कि सबको एक दूसरे से अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। इसके बाद वो केटी के सारे सोशल्स का पासवर्ड भी चेंज कर देती है ताकि केटी उसे रिमूव ना कर सके। अब अगले दिन स्कूल में केटी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो कैसेंड्रा को कहती है कि वो उसके सोशल मीडिया के साथ कोई भी मस्ती ना करे क्योंकि ये उसका ब्रांड है। लेकिन तभी ओलिविया और लॉरेन आती हैं और वो कैसेंड्रा का बहुत मजाक उड़ाते हैं कि वो उसने हील्स पहनी है। अब उसी वक्त कैसेंड्रा अपनी पर्सनैलिटी चेंज करती है और वो ओलिविया और लॉरेन के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाती है। स्कूल के बाद ये दोनों केटी के घर जाती हैं और केटी उसे कहती है कि वो सबके साथ इसलिए बुरी थी क्योंकि उसे अपनी एक रेपुटेशन मेंटेन करनी थी। इसके बाद केटी कैसेंड्रा को मेकअप करना सिखाती है। वो कैसेंड्रा को ये भी बताती है कि उसने अपना कैरियर मेकअप ट्यूटोरियल से स्टार्ट किया था। कैसेंड्रा को अंदाजा होता है कि केटी असल में बुरी नहीं है बल्कि उसके माँ बाप उसे ऐसा बनने पे मजबूर करते हैं। अब अगले दिन ये सारे क्ले की अरेंज की हुई एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे वो इन सबसे मुख्तलिफ सवालात पूछता है। इसके बाद क्ले कैसेंड्रा से बात करता है और उसे कहता है कि केटी सिर्फ दिखने में प्यारी है लेकिन उसकी आदतें बुरी होने की वजह से वो बुरी है। ये सुन के केटी को जो कैसेंड्रा की बॉडी में होती है बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब उसे अंदाजा हो गया होता है कि वो सबके साथ कितनी बुरी थी। दूसरी तरफ कैसेंड्रा घर जाती है और मिस्टर शार्प उसे एक्सरसाइज करने का कहते हैं और उसे कहते हैं कि डेली वीडियोस लाजमी अपलोड किया करे। उसके बाद वो उसे बताते हैं कि वो एक रियलिटी शो के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाने वाली है और उसे उसकी तैयारी करनी है। कैसेंड्रा इसके बाद एक फोटोशूट के लिए जाती है और वो काफी अच्छे से फोटोशूट कर लेती है क्योंकि वो केटी की बॉडी में होती है तो वो काफी कॉन्फिडेंट होती है। कैसेंड्रा अब अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में भूल रही होती है और वो केटी बन के काफी एंजॉय कर रही होती है। दूसरी तरफ केटी और मिस एवंस शॉपिंग के लिए जाते हैं और उसकी जिंदगी में पहली दफा उसे एहसास होता है कि प्यार करने वाले माँ बाप होना कैसा होता है। इसके बाद मिस एवंस उसे कहती हैं कि अगर वो स्टेज पर लोगों के सामने ऑडिशन नहीं दे सकती तो बेहतर है कि वो गिव अप कर दे। अब अगले दिन स्कूल में केटी कैसेंड्रा से मिलती है और उसे वो सारी बातें बताती है जो उसकी माँ ने उसे कही होती हैं। उसे लगता है कि कैसेंड्रा परेशान होगी लेकिन कैसेंड्रा को कोई फर्क भी नहीं पड़ता और वो अपनी नई जिंदगी काफी एंजॉय कर रही होती है। अब उसी दिन शाम को ये दोनों एक पार्टी में मिलती हैं। केटी को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि कैसेंड्रा ने मुकम्मल तौर पर उसकी जिंदगी हासिल कर ली होती है। उसके बाद इन दोनों की लड़ाई होती है और यहाँ तक कि ये एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर देती हैं। लोग इनकी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। अब इसका नतीजा ये निकलता है कि वो कंपनी जो केटी को रियलिटी शो में लेकर जाने वाली थी वो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। अब उसी दिन कैसेंड्रा एक और वीडियो बनाती है जिसमें वो कैसेंड्रा और बाकी सभी लोगों से माफी मांगती है जिन्हें कभी भी उसने हर्ट किया हो। अब अगले दिन वो दोनों स्कूल में मिलती हैं और एक दूसरे से माफी मांगती हैं। सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं और उनकी वीडियोस बनाते हैं। अब उन वीडियोस को इंटरनेट पे अपलोड कर दिया जाता है। कैसेंड्रा के ऑडिशन में सिर्फ 5 दिन होते हैं लेकिन केटी को कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना नहीं आता और दूसरी तरफ केटी को भी दोबारा वो ऑडिशन मिल गया होता है क्योंकि उन लोगों ने उसकी अपोलोजाइजिंग वीडियो देख ली होती है। अब मसला ये होता है कि ये दोनों ऑडिशन एक ही दिन पे होते हैं। ऑडिशन के दिन ये दोनों एक दूसरे से मिलती हैं और एक दूसरे को लक विश करती हैं। केटी कैसेंड्रा को एक लकी ब्रेसलेट भी देती है। इन दोनों को पता होता है कि इंटरव्यूज पास करने के इनके चांसेस बहुत कम है लेकिन वो फैसला करती हैं कि वो इंटरव्यूज देंगी। अब ये केटी का वक्त होता है कि उसका इंटरव्यू स्टार्ट हो और कैसेंड्रा के म्यूजिक का इंटरव्यू। उसी वक्त ये दोनों स्टार्ट करने से पहले आंखें बंद करती हैं और जब ये आंखें खोलती हैं तो ये वापस अपनी अपनी बॉडीज में मौजूद होती हैं। दोनों को समझ आ जाती है कि क्या हुआ है और वो फौरन से अपना अपना इंटरव्यू कंटिन्यू करती हैं। ये दोनों अपने अपने इंटरव्यूज पास कर लेती हैं। केटी जब घर आती है तो उसके माँ बाप उससे माफी मांग लेते हैं। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि केटी और कैसेंड्रा साथ बैठे हुए एक वीडियो बना रहे होते हैं जिसे ये लोग यूट्यूब पे अपलोड करने वाले होते हैं। यहाँ पे ये फिल्म खत्म हो जाती है।
आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें